इस कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है ये लड़की इस गांव के लिए सिर्फ मुसीबत ही लेकर आने वाली है और जिनके पास स्टार्स नहीं है वो इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं है। यहाँ ये लड़की भागते भागते एक घने जंगल में आ चुकी है और वो यहाँ से कुछ बाहर निकालती है और साथ में एक बैग भी बाहर निकालती है जिसके अंदर वो उन सारे सामान को रख देती है और सारे के सारे बर्तन उस छोटे से बैग में समा जाते हैं और साथ ही में वो पास के पेड़ से कुछ किताबें निकाल कर अपने बैग में रख लेती है। लेकिन वो बच्ची इस बात को लेकर परेशान हो रही होती है कि मेरे गांव वालों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं भी उन्हें छोड़ दूंगी, अपने मॉम डैड अपने गांव सब कुछ पीछे छोड़ दूंगी। और फिर यहीं से ये सीन चेंज होता है जहाँ पर ये छोटी सी बच्ची सोचती है काश मेरे पास भी कोई स्किल होती जिससे कि मैं तेज भाग पाती, जिससे कि मैं छुप पाती, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वो आगे जा रही होती है तभी उसके सामने एक डंपिंग यार्ड आ जाता है और वो सोचने लगती है कि क्या इसके अंदर कोई खजाना मिलेगा। फिर वहाँ से वो सारे कबाड़ को बाहर निकालना शुरू कर देती है और खुद भी नीचे गिर जाती है और उसे वहाँ एक चीज मिलती है जो कि देखने में एक मैप की तरह लग रहा होता है और उसके साथ एक और चीज नीचे गिरती है और वो उन दोनों को ही उठा लेती है। पर वो अभी यही सोच रही होती है कि आखिर सारा कुछ है तो कबाड़ ही, तो ये मेरे किस चीज काम आएगा। और वैसे भी मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जिसे कोई भी पसंद नहीं करता और साथ में मैं उन चीजों के साथ रह रही हूँ जो किसी को पसंद नहीं होता, जैसे कि ये कबाड़। और तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि अपने साथ स्लाइम्स को लेकर आता है ताकि वो ये सारा का सारा कबाड़ा खा सके। लेकिन ये बच्ची इस बात को सुनकर डर जाती है जब वो बंदा कहता है कि गाँव वालों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची पर काफी बड़ा इनाम रखा है, वो उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते हैं। और ऐसे ही वो लड़की अपना सफर कंटिन्यू रखती है और तभी इसके सामने कई सारे छोटे छोटे स्लाइम्स आ जाते हैं जिससे कि वो काफी डर जाती है और उनसे दूर भागना स्टार्ट कर देती है, बचाओ मम्मी स्लाइम्स। और फिर वो भागते भागते नीचे गिर जाती है और फिर गिरती ही जाती है और फिर वो आकर एक पेड़ पर लटक जाती है और लास्ट में वो वहाँ से भी गिर जाती है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो इसे ठीक करने के लिए उस पोर्शन का इस्तेमाल करती है जो कि उसे वहाँ से मिला था। उसके दोनों हाथ एकदम ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इन सारे स्लाइम से डर रही होती है। इसके बाद वो हिम्मत उठाकर आगे जाती है और उसके सामने एक नदी आ जाती है और फिर वो उस नदी में नहाने लगती है और काफी मस्ती करने के बाद वो पानी से बाहर निकल जाती है। अब मुझे अच्छा लग रहा है और वो डिसाइड करती है कि जैसे कि फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि मुझे अपना भेष बदलना होगा और मुझे एक लड़के की तरह दिखना होगा और जिससे कि वो इन सब से बच सकती है। और उसके बाद वो अपने बालों को उड़ा देती है और अपना नाम भी चेंज कर देती है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसे दिया था। वो अपना नया नाम चूज करती है जो कि है आईवी। और जब वो आगे जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा स्लाइम दिखता है और वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपनी मॉन्स्टर बुक बाहर निकालती है जिसके अंदर वो स्लाइम का कोई भी ऑफिशियल नाम नहीं होता। तभी एक तेज हवा के झोंके से वो स्लाइम नीचे गिर जाता है और उस मॉन्स्टर बुक में भी यही लिखा होता है कि स्लाइम सच में कमजोर होते हैं। और आईवी इसे देखकर कहती है कि तुम सच में काफी कमजोर हो। फिर वो उस स्लाइम के बारे में पढ़ना शुरू कर देती है और उसमें लिखा होता है कि ये स्लाइम काफी कमजोर होते हैं और तेज हवा के झोंके से इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए आईवी सोचती है कि वो इस स्लाइम की मदद करेगी और अब भी उसे काफी डर लग रहा होता है, लेकिन बाद में वो उसे हाथों में उठा लेती है और उसके बारे में और भी स्टडी करना शुरू कर देती है। और तभी दोबारा से एक हवा का झोंका आता है और ये स्लाइम उसके हाथों से उड़ना शुरू कर देता है और आईवी इसके पीछे पीछे भाग रही होती है। और फिर हमें यह पता चलता है कि इस स्लाइम की लाइफ काफी कम होती है, सिर्फ एक दिन। और अगले सीन में आईवी स्लाइम के सामने खड़ी होती है और उसे कहती है कि किसी न किसी को तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता। फिर वो कुछ इशारे में कहता है पर आईवी को उसकी बात समझ में नहीं आती और उसे ऐसा लगता है कि स्लाइम उबला हुआ अंडा मांग रहा है। वैसे मैं तुम्हें आज हवा से बचा सकती हूँ। और अगले ही पल हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर आईवी घास के मैदान में स्लाइम के साथ लेटी होती है और फिर वो बताती है कि जहाँ से मैं हूँ वहाँ हर किसी के पास 5 साल में पावर रिसीव हो जाती है और उन्हें स्टार मिलते हैं। यहाँ तक कि आईवी बताती है कि उसके मॉम डैड के पास कौन कौन सी स्किल्स थी और फिर वो कहती है कि उसके पिता के पास 2 स्टार स्किल थी। और वो स्लाइम उसकी बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है और फिर वो ये कहती है कि ये स्किल्स उन्हें गॉड देते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि किसके पास कितने स्टार होंगे। जब मैं 5 साल की हुई तो मुझे भी एक स्किल मिली जो कि टेमिंग स्किल थी, लेकिन इस स्किल में कोई स्टार नहीं होते। इसका मतलब है मैं किसी भी मॉन्स्टर को टेम नहीं कर सकती, यहाँ तक कि किसी जानवर को भी नहीं। और हमारे विलेज में एक ही रूल है, नो स्टार नो लव। और वो अपना सारा सामान बाहर निकालती है और बताती है कि मेरे पास ये जो सारा सामान है ये मुझे उसी फॉर्च्यून ट्रेलर ने दिया है और मेरे पास ये बैग भी है जो कि काफी पुराना हो चुका है और मेरे ख्याल से ये सही से काम नहीं करता। और आईवी इस स्लाइम को अपना सारा दुखड़ा सुना रही होती है कि मेरे विलेज के लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। और वो उसे अपना पहला बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और वो वहीं पर सो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो वो नोटिस करती है कि ये स्लाइम उसके पास नहीं है
और ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है और आइवी को ऐसा लगता है कि वो दोबारा से अकेली पड़ चुकी है और उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और वो ये डिसाइड करती है कि मैं वही करूंगी जो कि मुझे फॉर्च्यून टेलर ने कहा था, यानी कि मैं अब रॉयल कैपिटल जाने वाली हूँ। और जैसे ही वो उस मैप के अंदर देखती है तो इसके अंदर वही स्लाइम होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम अभी भी जिंदा हो। अब आइवी एक जंगल के अंदर आ जाती है और ये स्टडी कर रही होती है कि मॉन्स्टर को टेम कैसे किया जाता है। और उस बुक में ऐसा लिखा होता है कि ऐसा करने के लिए उसे मैजिकल एनर्जी को उस मॉन्स्टर के सामने पास करना होगा और अगर वो उसे एक्सेप्ट करता है तो वो ग्लो करना शुरू कर देगा और बाद में उसे एक नाम भी देना होगा। और वो ये सारा कुछ स्लाइम के ऊपर ट्राई करती है और वो ग्लो करना शुरू भी कर देता है। तो चलो अब मैं तुम्हें एक नाम देती हूँ। और आइवी सोचती है कि मैं इसे क्या नाम दूं और तभी वो आसमान की तरफ देखती है। तुम्हारा कलर आसमान से मिलता जुलता है, तो चलो मैं आज तुम्हारा नाम रखती हूँ सोरा। तभी हम देखते हैं कि स्लाइम के ऊपर एक मार्क आ जाता है, यानी कि उसने उसे टेम कर लिया है और वो ये देखकर काफी खुश हो जाती है। क्या तुम भी मेरा नाम जानना चाहते हो? तभी वो उसे आसमान में उड़ा देती है। हेलो सोरा, मेरा नाम है आइवी, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तभी हम देखते हैं कि आइवी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाया होता है और वो फाइनली एक चूहे को पकड़ लेती है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है कि फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया और ये मेरा 10वां है। और वो उसे काटने से पहले सॉरी कहती है और फिर उसकी खाल उतार देती है और उन्हें बैग में भर लेती है। और अब आइवी आगे जाने के लिए मैप को बाहर निकालती है और वो कहती है कि मुझे रॉयल कैपिटल जाने के लिए एक गाँव के पास से जाना होगा, जैसा कि मुझे फॉर्च्यून टेलर ने कहा था कि रॉयल कैपिटल इस मैप के अंदर नहीं है, लेकिन वो इसी रास्ते में है जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन फिर दोबारा हवा चलना शुरू हो जाती है और सोरा उड़ने ही वाला होता है, लेकिन आइवी उसे पकड़ लेती है। तुम बच गए, मैंने तुम्हें बचा लिया। और तभी अचानक से वहाँ पर कुछ आवाज आना शुरू हो जाती है। आइवी सोरा को बैग में भर लेती है और भागना शुरू कर देती है और वो काफी घबरा जाती है। और जब वो जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठती है तभी वो ये नोटिस करती है कि पेड़ के नीचे काफी बड़ी बड़ी चींटियां हैं जो दिखने में काफी खतरनाक लग रही हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो सारी चींटियां वहाँ से चली जाती हैं और आइवी सोरा से कहती है कि जब तक हमें पता नहीं लग जाता कि कब हमें मॉन्स्टर से फाइट करनी है तब तक हमें चौकन्ना रहना होगा, और साथ में तुम्हें भी। लेकिन एक सेकेंड, तुम पहले से काफी भारी हो चुके हो। क्या सोरा तुम बड़े हो रहे हो या सिर्फ ये मेरी इमेजिनेशन है? और फिर वो ये नोटिस करती है कि उसके फेस पर एक कट लगा हुआ है, जिसे सही करने के लिए वो अपने सारे के सारे पोर्शंस को इस्तेमाल कर लेती है और अब उसके पास कोई भी पोर्शन नहीं बचा है, यानी कि उसके सारे पोर्शंस खत्म हो चुके हैं। पर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पास और भी पोर्शंस होंगे, क्या मैंने उन्हें कहीं गिरा दिया? आगे जाते वक्त वो ये नोटिस करती है कि उसके सामने सारे पेड़ों पर उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ पर उसका रियल नेम लिखा हुआ होता है, जो कि है फेसिलिया, और उसकी उम्र 8 साल है। जिसने भी ये पोस्टर्स लगाए होते हैं वो इसी के विलेज से होते हैं, यानी कि लातोमी विलेज से। और ये देखकर वो काफी शॉक हो जाती है कि उसे पकड़ने के लिए काफी बड़ा इनाम रखा हुआ होता है। और जब आइवी ये सारा कुछ पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ये सारे लोग मुझे पकड़ने के लिए इतना बड़ा इनाम रख कर क्यों बैठे हैं, आखिरकार ये सारे लोग मेरे पीछे क्यों हैं। तभी उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है, क्योंकि तुम भागी हुई लड़की हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन आइवी इन सारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि अब मैं फेलिसिया नहीं हूँ, अब मेरा नाम आइवी है। और उसके रास्ते में जितने भी पोस्टर्स आते हैं वो उन सभी को फाड़ना शुरू कर देती है। और अब वहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आइवी गाँव के अंदर आ चुकी है और इस गांव के अंदर सभी लोगों के पास अलग अलग तरह की स्किल्स हैं। किसी के पास फायर तो किसी के पास वाटर, और कोई काफी तेज भाग सकता है, यानी कि डुप्लीकेट क्रिश। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सर्च करने की भी स्किल्स होती हैं, यानी कि वो किसी भी चीज को आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन आइवी के मन में अभी भी ख्याल होता है कि काश मेरे पास भी कोई स्किल होती तो मैं भी कुछ काम की होती। और वहाँ से गुजरते हुए उसे एक मीट की दुकान दिखती है और वो सोचती है कि मेरे पास जो मीट है मैं उसे यहाँ बेच सकती हूँ। अरे सुनो अंकल, और ये आदमी सूंघ कर ही बता देता है कि तुम्हारे पास जो मीट है मैं उसे जानता हूँ। और ये बंदा इतना सारा कुछ इसलिए कह पा रहा होता है क्योंकि उसके पास सूंघने की स्किल होती है। वैसे तुम मुझे काफी एक्सपीरियंस लग रही हो, क्योंकि तुमने इसे काफी अच्छे से काटा है। और आइवी के पास जितना भी मीट होता है वो सारे बेच देती है, जिसके बदले में उसे 100 कॉइन्स मिल जाते हैं। अगर तुम्हारे पास और भी चूहों का मीट हो तो तुम मुझे उसे बेच सकती हो। उसके लिए तुम इसी जगह पर आ जाना। और आगे जाते हुए वो एक बेकरी से एक बन भी खरीद लेती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी खुश होती है और आधा बन सोरा को तोड़ कर दे देती है।